इंद्र घड़ा लेकर पानी से नगर की गलियों को सींचेगा और तुम्हारे यहाँ के जितनी देवांगनाएं हैं, क्योंकि इंद्र वो था तो इंद्र की प्रजा देव थी, वो देव की जो पत्नियां थीं वो सब देवांगनाएं थीं। तो ये पंचवर्ण पुष्पों से सारे के सारे क्षेत्र को अलंकृत करेंगे। ये बात कहते कहते हंसी भी उड़ा दी। फिर अति विनम्रता के साथ में सहस्रार से बोले कि हे तात, जैसा तुम इंद्र को देखते हो वैसे ही हमें देखो। तुम इंद्र को अपने बेटे की दृष्टि से देखते हो तो मुझे भी अपना बेटा मानो। ये बात कह के अब आगे और भी कहते हैं, गुरुआ परमारथी नियदि नस। अब वो कह रहा है रावण क्या कहता है, यदि आप जैसे गुरुजन हितैषी नहीं होते तो ये पृथ्वी धरातल में चली जाती है। और मुझे गौरव है, मैं पुण्यवान हूं कि मेरे ऊपर शासन करने वाले आप जैसे पूज्य पुरुष हैं। ये रावण सहस्रार से कह रहा है। और आप जैसे पुरुषों की जो आज्ञा नहीं मानता है वो व्यक्ति पुण्यहीन है। ऐसे रावण ने अब स्तुति करना चालू कर दे। तो क्या कहते हैं, परमार्थीन यदि भवादृशाः गुरुवा नस्युर, यदि अगर परमार्थीन वास्तव में भवादृशा आप जैसे महापुरुष गुरुवा नस्यु गुरुजन ना होवे तो क्या होगा, एयम धरित्री धरैर्यो मुक्ता अधस्ततो व्रजेत। तो कहते वास्तव में इयम धरित्री, यह पृथ्वी, धरित्री पृथ्वी का नाम है। धरित्री क्षितिष्क को धरित्री कहें, क्षिति कहें या कु कहें। कुवलय, पृथ्वी पर जो मंडलाकार वलय होते हैं उसको कुवलय कहते हैं। तो यहां वो धरित्री, इयम धरित्री, धरित्री शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यम निकाल रहा। धरैर्यो जैसे पर्वतों के द्वारा मुक्ता माने छोड़ी गई। पर्वत छोड़ देवे तो जमीन धस जाती ना, भूकंप आता है तो। इस प्रकार ततोवधा वो पृथ्वी कैसी जमीन में चली, रसातल में चली जाए। इसलिए यत पूज्या, आप जैसे पूज्य पुरुषों के होने पर मम शासनम, मेरे ऊपर जो शासन करते हैं तो पुण्यवान अस्मि, मैं समझता हूं कि मैं पुण्यवान हूं। आप जैसे महापुरुष मेरे को आज्ञा देंगे कि ऐसा करो ऐसा करो। भवद्विद नहीं होगा ना, आप जैसे नियोगी विधि को जानने वाले पुरुष की आज्ञा से जो बाहर होता है
सो वो व्यक्ति पुण्य वर्जिता पदम, वो पुण्य से हीन पद को प्राप्त होता है, अर्थात पुण्य पद को प्राप्त नहीं होता, दुर्गति का पात्र होता है। ये कहने का अभिप्राय है। व्यक्ति का क्षण भर में कैसा कर्म का उदय हो जाए, कहा नहीं जा सकता। एक क्षण पहले ऐसी कठोर बातें सुन रहे थे कि जो व्यक्ति इंद्र जैसे पदवीधारी बेटे को कह रहा था कि झाड़ू लगाएगा, पानी भरेगा, और वही व्यक्ति अपने मुख से ऐसी स्तुति करने लगे दुश्मन की, तो ये स्वयं अपने पुण्य का उदय अब आया, अभी नहीं था, अभी अपमान सहन करना था। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध दोनों के होते हैं। आग जलती है तो आसपास में भी आंच फैलती है, पानी बरसता है तो आसपास में ठंडक होती है। बिना वर्षा के शीतल हवा नहीं मिल सकती, बिना आग की तरह लपटों से घी नहीं पिघल सकता, उसके लिए नियम होता है, इसलिए ये निमित्त बनता है। बहुत अच्छा प्रयोग किया। देखो, तदाद्यारंभ संचिंत, हे तात्पर्य, तद अद्य आरभ संचित तथा मनोज्ञम क्रीतम। प्रभो, कहाँ है प्रभो? सबसे लास्ट में है, 17 नंबर के श्लोक में। देखो अब कौन कह रहा? रावण कह रहा। किससे कह रहा है? सहस्रार से कह रहा है, दुश्मन के बाप से। हे स्वामी, हे प्रभु, तदे अद्य आरभ, इसलिए आज से लेकर मनोज्ञम संचित, आप अच्छा विचार करो, क्रियता, ऐसा चिंतन करो, ऐसा विचार करो कि जिसके माध्यम से यथा सकृष्य सौस्थित्यम मम च जायते। आप कुछ ऐसा विचार करो कि जिससे इंद्र का, मम माने मेरे ऊपर, सौस्थित्य हो जाए, माने सौहार्दपना हो जाए, दुश्मनी मिट जाए और हम दोनों एक दूसरे भाई की तरह रहने लगे। ऐसा कुछ आप विचार करो प्रभु। हे स्वामिन, ऐसा करिए। बहुत अच्छा। ये चारित्र्य आपको यहीं देखने मिलेगा कि रावण जैसा खूंखार व्यक्ति अब कह रहा हमारी मित्रता बना दो, सौहार्द प्रकट हो जाए। अयम सक्रोमम भ्राता तुरीय सांप्रतम बलि, और कहते हैं कि यह जो शक्र माने इंद्र है, ये मम तुरीय भ्राता, आज से ये मेरा चौथा भाई है। अभी हम 3 भाई हैं। अब ऐसा प्रयास करो कि इंद्र भी हमारा भैया। कौन सा भैया? तुरीया। तुरीया माने
चतुर शब्द के चा का लोप हो जाता तो आदेश हो जाता है। आईने ईने घटा घट भसाम प्रत्यय से ई प्रत्यय होकर के तुरी रह जाता है। एक तुरीय चतुर शब्द से बनता है, इसलिए तुरी का अर्थ चौथा होता है। तुरीय रेवती मता, चौथे नंबर पर रेवनी मानी जाती। सांप्रतम बलि, ए तुम्हारा शक्र बलवान है। एनम प्राप्त, इस इंद्र को मैं प्राप्त करके पृथ्वीम वीत कंटकाम करिष्यामि, मैं इस सारी पृथ्वी को निष्कंटक कर दूंगा। निष्कंटक माने दुश्मनों से रहित कर दूंगा यदि ये भाई हमारा चौथा बनता है तो। देखो कितनी बड़ी बात रखी इसने, ये हमारा चौथा भाई है। बहुत अच्छा। एनम प्राप्त, एनम क्या है? अन्वादेश से एन आया है, ये इसको प्राप्त करके एदम के स्थान पे एन आदेश हुआ है द्वितीया के एक वचन में। तो क्या कहते हैं? लोकपालास्तथैवास तच्च राज्यम यथा पुरा। लेकिन बच्चे के बहाने उनको सौंप के आ जाता है। ये बड़ा विचित्र लोग व्यवहार होता है। आओ ऐसे ही आए, वे 5 पैसा नहीं देते फिर कोई। ऐसे ही होता है सब जगह। एक छोटा सा बच्चा आया था बीना में, तो कोई बोली वगैरह लग रही थी, सो उससे कहा कि तुम्हारा खजाना है तो दे दो। इसका लड़के ने खजाना दे दिया दान में अपना। तो कहता महाराज क्या बताएं, हमारे पास 1200 रुपया थे, मम्मी को दे गए, सो वो खा गई, दे ही नहीं रही वापस। तो क्या कहते देखो, ज्यादा लेना तो ज्यादा राज ले लो, हम में और आप में का भेद है। आज्ञा चे मम सक्रेवा कृत वस्तु ने दातव्य। अब देखो इतनी बात और कह रहे कि तुम हमें और इंद्र को नौकर की तरह आज्ञा देना। कृत वस्तु ने, कि जैसे नौकर को आज्ञा देते हो ना, ऐसे नौकर की तरह है। मम सक्रिय आज्ञा चे दातव्य, ऐसी आज्ञा दे देना जो शक्र को, वो ही हमें क्या समझ के, राजा समझ के नहीं, नौकर समझ करके। एक कृत्य वस्तुनि माने करने योग्य क्या कार्य है, जैसे नौकर को कहते हैं ना, वैसे ही हमें कह देना। पाठांतर में भृत्य वस्तुनि रखा। गुरु ही साही, आप देखो उन गुरुओं के द्वारा दी गई सा माने आज्ञा, उस आज्ञा को हम ऐसे सिर पे रखेंगे जैसे लोग शेष यो शेष अक्षत अपने सिर पे चढ़ाते हैं ना, ऐसे उन शेष अक्षय की तरह आपकी आज्ञा हम अलंकार की तरह रक्षा करेंगे, ऐसा रावण कह रहा है। गजब कर दिया इसने तो यार। बचे हुए अक्षतों को लोग अपने सिर पर स्थापित कर लेते, क्योंकि ये अक्षय पद प्राप्ति की कामना है।
तो वो अक्षय पद हमने आज इस सिर पे धारण कर लो भगवान, आपकी आज्ञा को स्वीकार करके। ऐसा आप पूरे इस काय को 2-4 दाने डाल लेते, सवेरे क्या करोगे? अब बच जाते, इतने तो बचे ही जाते हैं। महाराष्ट्र की परंपरा मुख्य मानी जाती है, इसको शेषाक्षत की उसको मानते हैं। ठीक है, एक क्रिया है शेषाक्षत की। आस्ता में वाछंदा। अब देखो राउंड और का कह रहा हो, किति आस्ताम ये है, यह माने अस्मिन क्षेत्रे, अस्मिन क्षेत्रे माने लंका में। यह माने आप चाहे इस लंका में रहो अथवा रत्नपुर, या तुम रत्नपुर में रहो, क्योंकि रत्नपुर का राजा इंद्र है और लंका का राजा रावण है। तो अब जब हम दोनों एक हो गए तो अब रत्नपुर में और लंका में कोई भेद नहीं। तो यह आस्ताम, आप यहां रहो अथवा रत्नपुरे, रत्नपुर में रहो। वा छंदात, छंदात माने तुम अपनी स्वतंत्रता से जहां चाहो वहां रहो, कहीं भी रहो। यत्र वा इच्छत, जहां पर तुम्हारी इच्छा होवे वहां पर रहो। आवयोर भृत्योर भूमि मता, ये चाहे रत्नपुर हो या लंका हो, हम दोनों नौकरों की भूमि आप मान करके चलो कि नौकरों की भूमि है। बहुत अच्छा। इति प्रिय बचो वारी, इस प्रकार मीठे बचन रूपी बारी माने पानी से आद्रीकृत मानस, जिनका मन बिल्कुल गीला हो गया, आर्द्र हो गया, जो मन अभी पत्थर की तरह कठोर था, अब बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो गया। सहस्रार अवोचत ततोपि, इस रावण की लल्लू चप्पू की बातें सुनकर सहस्रार भी मधुरम बचाहा अवोचत, सहस्रार भी अब मीठे मीठे बचनों से बोलने लगे। क्या कहते हैं? नूनम भद्र समुत्पत्ति सज्जनानां भवादृशाम, सममेव गुणैः सर्वं लोका आह्लादन कारवी। सहस्रार बोले मीठे वचनों में, नूनम सज्जनानां भवादृशाम भद्र समुत्पत्ति। कहते हैं क्या कहें, वास्तव में सज्जनानां भवादृशाम, सज्जन पुरुषों की प्रकृति तो वास्तव में आप जैसी ही होती है। आप जैसे सज्जन पुरुष भद्र और भद्र है। सज्जन पुरुषों की समुत्पत्ति नूनम, निश्चय से ऐसी ही होती है इनकी उत्पत्ति। गुणै समम एव,
गुणों के साथ सज्जन हमेशा रहते हैं और उन महापुरुषों के गुण सर्वलोक आह्लादनकारी भी, सारे लोक को आनंद करने वाले होते हैं। आयुष्मान अस्य शौर्यश, हे आयुष्मान। आयुष्मान कैसे कहते? आयु विद्यते यस्य सः आयुष्मान, यानी चिरकाल तक जो जीवित रहता है उसको आयुष्मान कहते हैं। आयु हमेशा विद्यमान हो, मतु प्रत्यय के साथ बनता है। आयुष शब्द सकारांत है, नपुंसक लिंग, उससे लंबी उम्र। और जे पुल्लिंग में आ गया आयुष्मान, स्त्रीलिंग में होगा तो आयुष्मती, ऐसा हो जाएगा, गीप हो जाएगा। हे आयुष्मान संबोधन है। हे चिरायु पुरुष, अस्य शौर्यश विनियोयम तवोत्तम। इसके शौर्य की क्या बात कहें? अयम विनय, और ये विनय तो उत्तमा, आप जैसे पुरुषों में ये उत्तम ही है। अलंकार समस्ते अस्मिन भुवने, देखो ये विनय, ये शौर्य इस लोक में, और अकेले लोक में नहीं, समस्ते अस्मिन भुवने, इस सारे तीनों लोकों में ये विनय, ये शौर्य, अलंकार स्वरूप सलाघताम गता, ये तो लोक में प्रशंसा को प्राप्त होती है। धन्य है आपकी, हम क्या प्रशंसा करें। ऐसा सहस्रार राजा भी अति गदगद हो गया। जहां पर पानी सींचने की और झाड़ू लगाने की बात हो, वही व्यक्ति अपने मुख से सिंहासन पर बैठा ले और स्वयं नौकर बन करके वो काम करने को तैयार हो जाए। अपने आप को भृत्य कह करके कह रहा कि हमने जो तुम्हें आदेश दिया, अब तुम शासक बन गए, वो आदेश समय दो, हम भी झाड़ू लगाएंगे। ऐसा कहने वाला व्यक्ति है सलाघताम, लोक में प्रशंसा को प्राप्त होता है। भाव पढ़ लिया ना जी, वो तो नियम है। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध वचन। यदि सामने वाले को सम्मान दोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा, और सम्मान वाले सामने वाले के लिए अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा। सहस्रार कह रहे हैं, भवतो दर्शनेन येदम में जन्म सार्थकम कृतम। हे दशानन, हे आयुष्मान, आपके दर्शन करने से इदम जन्म में, मेरा यह जन्म सार्थकम कृतम, सार्थक हो गया। वाह! पढ़ते तो तीर्थंकरों की स्थिति में जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म कोटि। अब लेकिन जो रावण के सामने सहस्रार जैसे नीतिज्ञ पुरुष कह रहे हैं, मैं जन्म सार्थक, मेरा जन्म सार्थक हो। पितरो पुण्यवंतो तो या, जो तुम्हारे पितर हैं, माता पिता, पितरु जहां होता वो वहां पर दो पिता नहीं लगाना, वहां माता पिता लगाना। मातृ दो हो सकती हैं, दो माताएं हो सकती हैं, दो पिता नहीं हो सकता है।
यदि पितरो शब्द प्रयोग होवे तो माता और पिता का द्वंद्व समास होने पर माता का लोप हो जाता, पिता रह जाता है, द्विविभक्ति होती है। पुण्यवंतु तो वे तुम्हारे माता पिता बहुत पुण्यवान है। कारणी कृतव्यो तो या, क्योंकि आपके कारण उनके पुण्य की कहां तक महिमा करें कि आप जैसे पुत्र को ने जन्म दिया। समर्थिनी क्षमावता, दुश्मन को परास्त करने की सामर्थ्य है, फिर भी तुमने क्षमा कर दिया। धन्य है क्षमावता, तुम जैसे क्षमावान पुरुषों के द्वारा क्षमा किया शक्ति होने पर, बहुत बड़ी बात है। सामर्थ्य होने पर क्षमा करना ये महापुरुषों का ही निशानी होती है। दुश्मन तो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, लेकिन जो क्षमा कर देते हैं वे महापुरुषों की कोटि में आते हैं। समर्थ होने पर इसी सामर्थ्य से कुंद निर्मल कीर्ति ना, आप अपनी कीर्ति कुंद पुष्प की तरह निर्मल दुनिया में बिखेर रहे हो। क्या करें, जब आपने इंद्र को पकड़ा था तब दोषाणाम संभवा आशंका, दोषों की शंका प्रकट हो गई थी कि दशानन जैसा दसने वाला व्यक्ति शायद अब इंद्र को जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसी दोषों की आशंका उत्पन्न हुई, लेकिन त्वया दूरम अपाकृता, उस दोषों की शंका को तुमने दूर कर दिया। ये आपकी सामर्थ्य है। धन्य है ऐसे क्षमावान व्यक्ति की क्या स्तुति करें। ये तो था ही, दुश्मन के हाथ में यदि बटेर पक्षी आ जाए तो फिर जीवित बचना मुश्किल है। अपने भाग्य से छूट जाए ये उसका पुण्य है। इसी तरह यहां पर दशानन जैसे व्यक्ति, जिसका परिवार का मुखिया मारा गया, जयंत ने श्री माली को मार डाला है। खेद तो बहुत है, लेकिन भूल करके उसी को अपना भैया बना रहा है। ये नीति सीखने की है। ये नीति यदि सीख लेते कि आपका नुकसान हुआ है तो कोई बात नहीं, एक मरा है, लेकिन देश की रक्षा के लिए उस व्यक्ति से यदि दोस्ती करते हो तो वो अनेकों दुश्मनों को सब करेगा। ये राजनीति होती है। अब सहस्रार ने अपने मन की बात कह दी कि जो हमें दोषों की शंका थी दूरम अपाकृता, आपने दूर कर दी। अब कहते एवं एतर यथा, कह रहे हैं कि इस प्रकार आपने जो कहा, वक्षी माने कहा, सो सर्वम त्वयि संपद्यते, मुझे विश्वास है कि तुम सब वैसा ही करके दिखाओगे। क्यों? ककुव करी करा कारव, देखो कैसा अनुप्रास मिलाया। ककु माने क्या होता? दिशा, और करी माने हाथी, हाथी होता है, और कर माने सूंड होता। तो एक करी
ककोव करी कर, ये दिग्गज का नाम है। जो दिग्गज हाथी होता है ना, तो कको माने दिख हो गया, करी माने हाथी हो गया, और कर माने सूंड हो गया। यानी दिग्गज की सूंड के आकार ते भुजो। तुम्हारी ये दोनों भुजाएं नहीं है, ये दिग्गज की सूंड है। कि दिग्गज हाथी की सूंड, एक सूंड मार दे हुए तो अच्छे पहलवान धराशायी हो जाए। तो ते भुजो, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं दिग्गज की सूंड के आकार किमना कुर्ता, वे किसको धराशायी नहीं कर सकते हैं, अर्थात सबको कर सकते हैं। आपने कहा बहुत अच्छा, लेकिन हम क्या करें? मातेव वसुंधरा त्यक्तुम नो शक्य। जैसे कोई उपकारी बेटा अपनी माता को कभी छोड़ नहीं सकता, इसी तरह मैं भी अपनी जन्म वसुंधरा माने भूमि का त्याग नहीं कर सकता। रावण ने पहली बात करी थी ना, कि चाहे तुम रत्नपुर रहो चाहे लंका रहो, तुम्हें जहाँ रहना है अपनी मर्जी से रह सकते हो। तो वहाँ से ये प्रारंभ कर रहा है कि आपने बात तो रखी है, लेकिन हम क्या करें? माँ के बिना बच्चा रह नहीं सकता, इसी तरह अपनी जन्म भूमि के बिना हम रह नहीं सकते। जन्म वसुंधरा त्यक्तुम नो शक्या, अपनी जन्म भूमि को त्याग करने में समर्थ नहीं हूं। सही क्षणाद वियोगे ने, कहते वो अपनी जन्म भूमि का एक क्षण के लिए वियोग हो जाए तो चित्तमाकुलम कुरते, वो जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, इसी तरह अपनी जन्म भूमि के बिना तड़पते हैं। इसलिए हम रत्नपुर को नहीं छोड़ सकते हैं। ये रत्नपुर हमारे बाप दादों से प्राचीन हमारा देश है, ऐसा सहस्रार ने कहा। अब आगे और क्या कह रहे हैं, इतने से बात पूरी नहीं हुई, नहीं रखता।